ग्रीटिंग्स टू ऑल। आज मैं चैप्टर 1 इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट क्लास 10 के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। डेवलपमेंट सबके लिए अलग अलग होता है। जैसे कि अपने मिडिल क्लास, लोअर क्लास, अपर क्लास जो रहते हैं उनके लिए डेवलपमेंट अलग अलग रहता है। जैसे कि एक लोअर क्लास लेबर रहता है, उसके लिए डेवलपमेंट ऐसा रहेगा कि उसको हर हर दिन काम मिले, वर्क मिले। मिडिल क्लास के लिए रहेगा कि उसकी जो वो अपर क्लास में जाने की कोशिश करेगा और वो और अच्छा अर्न करे और उसको एक स्टेबिलिटी मिले सोसाइटी के अंदर। और अपर क्लास के लिए और रहेगा कि वो और बड़े बड़े गोल्स अचीव करें। लेकिन ये भी रहता है कि हमें अपने जो डेवलपमेंट रहता है सबके लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी एक के लिए डेवलपमेंट करें तो दूसरों का हार्म नहीं होना चाहिए। हम डेवलपमेंट को कैसे मेज़र करते हैं किसी भी स्टेट, नेशन या रीजन का? हम सबसे पहले उसका इनकम देखते हैं कि पर कैपिटा इनकम और एवरेज इनकम कितना है लोगों का। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से जो $12,000 से ज़्यादा पर कैपिटा इनकम है वो कंट्री को हम रिच कंट्री बोलेंगे, और जो $900 से कम है उसको हम पुअर कंट्री बोलेंगे। हमारी इंडिया मिडिल क्लास, मिडिल रिच कंट्री में आती है। एज अपोलो हम लोग $1,800 के पर कैपिटा इनकम के अंदर आते हैं। ये तो एक क्राइटेरिया हुआ, क्योंकि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया रहता है कि हम कितना कमाते हैं। इसके बाद ये भी रहते हैं कि और भी क्राइटेरिया रहते हैं, जैसे लिटरेसी रेट हो गया, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो गया, और साथ साथ में ये रहता है कि अगर हम कमाते हैं उसके साथ साथ हमारे पास अपने रीजन में फैसिलिटीज़ कैसी रहती हैं, पब्लिक फैसिलिटीज़। कई बार ऐसा रहता है कि हमारे पास अच्छा पैसा तो है लेकिन पब्लिक फैसिलिटी नहीं रहती है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है। और ओवरऑल इन सारी चीज़ों को देखकर हम देखते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैसा रहता है। ये बात तो हुई डेवलपमेंट की। और फिर इसके बाद ये रहता है कि सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, कि हम इस डेवलपमेंट को एक लंबे टाइम तक कैसे रखा जाए, क्योंकि जो हम क्राइटेरिया और जो चीज़ें कर रहे हैं डेवलपमेंट के लिए वो अपने हमारे इन्वायरमेंट को डिग्रेड कर रही है। और अगर ज़्यादा इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन होगा तो डेवलपमेंट ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बोरवेल करवाते हैं तो हम डेवलपमेंट के लिए कराते हैं कि हमारे पास ज़्यादा पानी होगा, लेकिन पानी इतना ज़्यादा हम ओवर यूज़ कर लेते हैं कि हमारे आगे समय के लिए बचा नहीं रहता है। तो इसके वजह से ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो चीज़ें और इसके ऊपर रिसर्च किया जा सकती है कि हम अपने डेवलपमेंट को सस्टेन कैसे किया जा सकता है। होप कि आपको ये पसंद आया हो। चीज़ों को और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। थैंक यू।